रानो चिड़िया की बेटी चुनमुन भूख से रो रही थी। घर में एक दाना नहीं था। रानो ने पूरा घर छान मारा, लेकिन सब खाली था। माँ, बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तो दर्द भी हो रहा है। कुछ खाने को दे दो ना। माँ, कुकू को रोने की ताकत तो है, पर मेरे तो पंख भी नहीं हिल रहे। कल तुमने कहा था कि सुबह दाना मिलेगा। अब तो सूरज भी डूबने वाला है माँ। क्या आज भी हम हवा खाकर ही सोएंगे? नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत बेटा। ऐसा नहीं होगा। मैं अभी बाहर जा रही हूँ। चाहे मुझे अपनी जान बेचनी पड़े, पर आज मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर ही लौटूंगी। आज कोई भूखा नहीं सोएगा। रानो खाने की तलाश में कूड़े के ढेर पर गई। वहाँ उसे खाना तो नहीं मिला, लेकिन एक पुरानी धूल से भरी मिट्टी की गुल्लक दिखाई दी। रानो ने उसे हिलाया। खन खन। अरे, इसमें तो कुछ बज रहा है। शायद कोई सिक्का हो। इससे मैं चुनमुन के लिए रोटी खरीद सकती हूँ। रानो ने गुल्लक को फोड़ने के लिए पत्थर उठाया। तभी गुल्लक में से एक भारी आवाज आई। रुको रानो, मुझे फोड़ो मत। मैं कोई मामूली गुल्लक नहीं हूँ, मैं कर्मों की गुल्लक हूँ। अगर तुम्हें सिक्का चाहिए तो पहले एक नेक काम करके दिखाओ। नेक काम? पर मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। मैं क्या करूँ? सामने देखो, वो चींटी पानी में डूब रही है, उसे बचाओ। रानो को बहुत भूख लगी थी और उसे जल्दी घर जाना था, लेकिन उसने अपना समय नहीं देखा। उसने एक पत्ता तोड़कर चींटी को बचाया। घबराना मत छोटी बहन, जल्दी से इस पत्ते पर चढ़ जाओ। पकड़ लो इसे। चींटी ने पत्ता पकड़ा और रानो ने उसे खींचकर सूखी जमीन पर रख दिया। चींटी हाफ रही थी। शुक्रिया रानो दीदी। आज अगर आप ना होती तो मेरा परिवार अनाथ हो जाता। भगवान आपका भला करे। जाओ, अपने घर जाओ। जान सबकी कीमती होती है, चाहे वो हाथी हो या चींटी। जैसे ही चींटी बची, गुल्लक चमकी। टिंग! गुल्लक के मुंह से एक सोने का सिक्का बाहर गिरा। कालू कौवा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह, ये तो अलादीन का चिराग है। बिना मेहनत के सोने का सिक्का। ये गुल्लक तो मेरी होनी चाहिए। रानो जैसी बेवकूफ इसके लायक नहीं है। रानो वो सोने का सिक्का और गुल्लक लेकर खुशी खुशी अपने बच्चे के लिए खाना खरीदने जा रही थी। तभी उसने डिस्पेंसरी के बाहर काका कबूतर को रोते हुए देखा। उसका पैर टूटा हुआ था। वैद्य जी, कोई तो दवा दे दो, मेरा पैर बहुत दुख रहा है। काका, दवा महंगी है, बिना पैसे के इलाज नहीं होगा। रानो रुकी। उसने अपने भूखे बच्चे के बारे में सोचा और फिर काका के दर्द के बारे में। उसने वो जादुई सोने का सिक्का वैद्य जी के सामने रख दिया। वैद्य जी, ये लो, ताता का इलाज कर दो। मेरा बच्चा आज फिर थोड़ा कम खा लेगा, पर काका का दर्द ठीक होना जरूरी है। गुल्लक ने ये देखा और रानो को एक सिक्का और दे दिया। रानो सिक्का लेकर बाजार से खाना लाने गई थी। उसने गुल्लक को घर के कोने में छिपा दिया था। कालू मौका पाकर अंदर घुसा और गुल्लक पंजों में दबाकर उड़ गया। माँ, तुम आ गई? लेकिन वो माँ नहीं, चोर था। कालू गुल्लक दबाकर उड़ रहा था कि अचानक गोरी कौवी उसके सामने आ गई। उसने कालू के हाथ में गुल्लक देख ली। अरे कालू, ये क्या माल उड़ा लाए हो? इसमें जरूर खजाना होगा। हम दोनों पड़ोसी हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। भाग यहाँ से गोरी, ये मेरी मेहनत की कमाई है। इसमें से एक फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं दूंगा। दोस्ती अपनी जगह और पैसा अपनी जगह। कालू गुल्लक को अपने गुफों में लाया। उसने उसे जोर जोर से हिलाया। चल निकाल सिक्का, मुझे अमीर बना दे। मैं सिर्फ त्याग के बदले सिक्का देती हूँ। कालू, अगर सिक्का चाहिए तो अपने शरीर के 4 पंख नोचकर मुझे गर्मी दो। मुझे ठंड लग रही है। कालू ने अपने पंख देखे। उसे अपने पंख बहुत प्यारे थे। क्या मैं अपने सुंदर पंख नोच दूं? पागल है क्या? मैं दर्द नहीं सह सकता। तू ऐसे सिक्का नहीं देगी तो मैं तुझे तोड़कर सारे सिक्के निकाल लूंगा। कालू ने गुल्लक को ऊंचाई से नीचे पटकने के लिए उठाया। रुको मूर्ख, बिना सबक सीखे मुझे तोड़ोगे तो पछताओगे। लेकिन कालू नहीं माना। उसने गुल्लक को जोर से पत्थर पर दे मारा। धड़ाम! गुल्लक टूटी, लेकिन उसमें से सोने के सिक्के नहीं निकले। उसमें से काला धुआं और राख निकली। धुआं सीधा कालू की आंखों में घुस गया।
मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हो गया? मेरे पंख चल रहे हैं। रानो अपने गुल्लक ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने देखा कालू तड़प रहा है और गुल्लक टूटी पड़ी है। रानो को गुस्सा आना चाहिए था, पर उसे दया आ गई। उसने साफ पानी से कालू की आंखें धोई। कालू भाई, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था। धन छिपकर नहीं, मेहनत और त्याग से मिलता है। रानो उस टूटी गुल्लक को वापस घर ले आई। गुल्लक टूट चुकी थी, लेकिन गुल्लक के एक टुकड़े के नीचे रानो को एक पर्ची और कुछ अनाज के बीज मिले। रानो ने उन बीजों को बोया और उससे जो फसल उगी, उससे वो हमेशा के लिए अमीर हो गई। महीने बीत गए। रानो द्वारा बोए गए उन जादुई बीजों से अब खेत लहलहाने लगे थे। वे साधारण अनाज नहीं थे, बल्कि उनकी बालियां सोने जैसी चमकती थी और उनमें से ऐसी खुशबू आती थी कि जो भी पक्षी उसे खाता, उसकी सारी थकान और बीमारियां दूर हो जाती। एक शाम रानो अपने खेत की कटाई कर रही थी। गुड़िया और गुग्गू अब बड़े हो गए थे और खुशी खुशी अपनी माँ की मदद कर रहे थे। तभी वहाँ कालू कौवा आया। रानो बहन, क्या मुझे थोड़ा अनाज मिल सकता है? मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और जंगल में सूखा पड़ रहा है। रानो ने बिना एक पल सोचे अनाज की एक बड़ी बोतली कालू के सामने रख दी। कालू भाई, ये गुल्लक का आखिरी सबक है। बांटने से सुख बढ़ता है। जब मेरे बच्चे भूखे थे, तब मैंने काका कबूतर की मदद की थी और आज देखो, भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं पूरे जंगल का पेट भर सकती हूँ। हाँ अंकल, हमारी माँ कहती है कि मेहनत का पसीना जब जमीन पर गिरता है, तभी असली सोना उगता है। कालू का सिर शर्म से झुक गया। उसने अनाज लिया और जाते जाते मुड़कर उस खेत को देखा, जो रानो की मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक था। उस दिन के बाद रानो ने अपने घर के बाहर एक बड़ा अन्न पात्र रख दिया, जहाँ से कोई भी भूखा पक्षी बिना खाए नहीं जाता था। टूटी हुई गुल्लक अब रानो के घर की चौखट पर सजाकर रखी गई थी, जो हर आने जाने वाले को याद दिलाती थी कि धन केवल जेब में होता है, लेकिन दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच आपको सिर्फ धुआं और राख देता है, जबकि सब्र और मेहनत आपको जिंदगी भर का फल देती है। एक